Good afternoon, students. Today we are going to discuss a very important topic of your microeconomics, that is known as PPC. So today the topic of discussion is PPC. This is known as production. PPC is known as production possibility curve. यानी पीपीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. So students, today as you know we are going to discuss about PPC. So PPC is what? It is the known as production possibility curve, and some another name of PPC is that is PPF. PPF means production possibility frontier. So PPC is also known as production possibility frontier, and another name of PPC is transformation line or transformation curve. So there are bundle of names of the PPC. So generally PPC is known as production possibility curve, and another name of PPC is production possibility frontier, production possibility frontier, and transformation curve or transformation line. So now we move ahead and now we will discuss about what is PPC. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? अब आप देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी, आप अगर ध्यान से देखें तो नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. कर्व वक्र. यानी पीपीसी का मतलब, पीपीसी क्या होता है? ये वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है. यदि हमारे पास जो भी संसाधन है उसमें वस्तुओं के उत्पादन की जो संभावना होती है उसी संभावना वक्र को प्रदर्शित करता है पीपीसी. लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है, जब हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं इसका मतलब कॉम्बिनेशन. जब हम वस्तुओं के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 2 गुड्स. यानी जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उसमें उन वस्तुओं के एटलीस्ट कम से कम 2 वस्तुओं के उत्पादन संभावना की प्रक्रिया को या उत्पादन के संभावना के कर्व को प्रदर्शित करता है. इसको आप यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गुड एक्स है और दूसरा गुड्स वाई है. अब देखिए हमारे पास ये 2 गुड्स हैं, एक गुड एक्स है दूसरा गुड्स वाई है. मान लीजिए जो एक्स गुड्स है हम 0, 1, 2, 3, 4 और 5, जो वाई गुड्स है 25, 20, 15, 10, 5 और 0. ये क्या है? गुड एक्स और गुड वाई क्या है? गुड एक्स और गुड वाई ये कॉम्बिनेशन है बेटा. जैसे गुड एक्स ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया 0, 25. आपके पास संभावना क्या है? चाहे तो आप जो गुड्स एक्स है, मान लो गुड्स एक्स में राइस है और गुड्स एक्स वाई में व्हीट है, आप चाहें तो राइस का उत्पादन ना करें और पूरा का पूरा जो गुड वाई है वो उत्पादन कर लें. लेकिन आप चाहते हैं कि आप दोनों उत्पादन करें, तो एक कॉम्बिनेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है कि एक गुड्स एक्स प्रोड्यूस करें और 20 गुड्स जो है वाई प्रोड्यूस करें. इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 और 15 का, गुड्स एक्स की 2 यूनिट और गुड्स वाई की 15 यूनिट. इसी तरीके से गुड्स जो अनदर कॉम्बिनेशन है वो है 3 और 5 का एंड 5 एंड 0 का. सो हियर यू सी दैट देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. So these are the various combination which you can produce whatever you have resources. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसको मैं एक एग्जांपल और लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक हेक्टेयर, हमारे पास एक लैंड यानी जमीन है जिसमें हम गेहूं और धान को उत्पादन करना चाहते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन है. चाहे हम कुछ उत्पादन न करें, 25 क्विंटल धान का उत्पादन कर लें, या हम चाहते हैं कि धान और गेहूं दोनों को उत्पादन करें, तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम 1 क्विंटल गेहूं और 20 क्विंटल धान का उत्पादन कर सकते हैं.
दूसरा कॉम्बिनेशन है 20 क्विंटल 15 क्विंटल धान और 2 क्विंटल गेहूं, तीसरा है और इस तरीके से है। इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा पीपीसी होता है ये क्या करता है, इसी संभावना को व्यक्त करता है। पीपीसी का जो शेप होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉनकेव होता है। ये हमारा सपोज कर लीजिए दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज O। तो दिस शो द शेप ऑफ पीपीसी। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है कि पीपीसी का शेप कैसा होता है, तो पीपीसी का शेप कॉनकेव होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि देखिए why the shape of PPC is concave, so reason is here. If you see that example you can see that when जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं दूसरे वस्तु के उत्पादन में क्या होता है, कमी होता जाता है। जब हम पहली वस्तु का 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो दूसरी वस्तु का हम 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने पहली यूनिट का उत्पादन बढ़ाया, जब पहली यूनिट का उत्पादन बढ़ाया तो दूसरी यूनिट का जो है उत्पादन हमें क्या करना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। इसको आप यूं भी समझ लीजिए, जैसे कोई दुकानदार है, वो उसके पास 1 किलो मैदा है, मैदे से वो समोसे और मठरी दोनों बनाना चाहता है। अब अगर वो चाहे तो 1 किलो मैदे का पूरा समोसा बना ले। अब 1 किलो मैदे में सपोज कर लीजिए 20 पीस समोसा बनेगा, लेकिन अगर वो चाहता है नहीं हम समोसे के साथ साथ मठरी भी बना लें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो वो 20 पीस नहीं बनाएगा, वो जितना मठरी बनाएगा उतने समोसे की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा पीपीसी होता है इसका जो शेप होता है बेटा वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। सो शेप ऑफ पीपीसी इज व्हाट, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि जब भी हम दो रिसोर्सेज, दो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं तो उनके बीच जब भी हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे तो दूसरे वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसका उत्पादन कम होता जाता है तो इसका शेप कॉनकेव हो जाता है। तो इसका मतलब कि पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the possibility of the production of the combination of two goods within the resources available। हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके अंतर्गत जितनी दो वस्तुओं की उत्पादन संभावना को व्यक्त करता है। अब बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है assumptions of पीपीसी। देखिए इकोनॉमिक्स में कोई भी जो प्रिंसिपल होता है, कोई भी सिद्धांत होता है, वो अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ परिकल्पनाओं के आधार पे चलता है। तो पीपीसी भी अजम्पशन, पीपीसी के 3 अजम्पशंस होते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बेटा 3 अजम्पशंस होते हैं। पहला, रिसोर्सेस आर गिवन। फर्स्ट अजम्पशंस ऑफ द पीपीसी इज व्हाट, दैट रिसोर्सेस आर गिवन। इसमें क्या होता है, रिसोर्स जो भी रिसोर्स मींस क्या होता है, रिसोर्स मींस भाई जिन चीजों से हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है। जैसे हमें रोटी का उत्पादन करना है तो रोटी के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। बिना रिसोर्स के हम कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो यानी जिस वस्तु का उत्पादन करना है उसके लिए जो भी रिसोर्सेस हैं वो दिए रहेंगे। दूसरा, जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस आर fully and efficient utilized। रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज्ड होने चाहिए। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनका जो उपयोग है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। और तीसरा, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूजिंग इज कांस्टेंट। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। जो जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं उसके लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये था पीपीसी एंड assumptions। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशन एंड शिफ्ट इन पीपीसी। सो अनदर टॉपिक इज रोटेशन एंड शिफ्ट इन पीपीसी। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जब समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट इन पीपीसी, पहली चीज तो आप ये समझ लें कि पीपीसी शिफ्ट होता कब है। पीपीसी शिफ्ट कब होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास दो वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं,
तो जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं, अगर दोनों वस्तुओं के लिए जो भी रिसोर्सेस का हम उत्पादन कर रहे हैं दोनों को बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट करता है। रिसोर्स बढ़ेंगे तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, रिसोर्स कम होंगे तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, आपके पास 1 किलो आटा था और 1 किलो चावल था, दोनों को आपने उत्पादन किया। अब आप आटे को 2 किलो कर दें और चावल को भी 2 किलो कर दें, यानी दोनों जो रिसोर्सेस थे क्या हुआ, उनको हमने बढ़ा दिया। जब उनको बढ़ा दिया तो हमारा उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब तो ऐसी स्थिति में जो हमारा रिसोर्सेस होता है, सपोज कर लीजिए ये हमारा पीपीसी है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सामान्य पीपीसी हमारा कर्व ये था A1 और A1 पे। लेकिन जैसे ही हमने रिसोर्सेज बढ़ा दिया, जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो और अधिक उत्पादन होगा, क्योंकि रिसोर्सेज दोनों के बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पीपीसी कर्व होता है ये राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसे बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट और अपवर्ड, राइट वर्ड शिफ्ट और अपवर्ड शिफ्ट। यानी जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको हम यूं समझ लें, जैसे पहले हम अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर खेत है तो उसमें हमें 25 क्विंटल का उत्पादन होता है, तो अगर हमने अपने खेत की जो मात्रा थी उसको 2 हेक्टेयर कर दिया, जब 2 हेक्टेयर कर दिया तो उत्पादन और बढ़ेगा ना, तो राइस और व्हीट दोनों के उत्पादन बढ़ेगा। यानी जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट करता है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज अगर कम होते हैं, दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिन भी रिसोर्सेज का हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या करेगा, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, यानी अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व। तो ये आपको बहुत आसानी समझना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास जो भी संसाधन है दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जिन भी संसाधनों का या तकनीक का, टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो भी रिसोर्सेस और तकनीक टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा, अपग्रेडेशन होगा, वृद्धि होगी, वो दोनों के लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। अगर किसी एक के लिए होगा तो फिर नहीं होगा, फिर वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो रोटेशन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। शिफ्ट होने के लिए जरूरी है कि जो भी दो वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं दोनों के लिए जो संसाधन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। So today all about this, and I hope students you will be able to understand the concept of PPC. As I told you that the PPC, there are different name of the PPC, PPF and transformation line or transformation come. But if you have any problem, please go comment box and mention your query. Okay, thank you.